राष्ट्रवादी विचारधारा क्या होती है? राष्ट्रवादी विचारधारा वो है जो देश के साथ खड़ी है। वो किसी भी कम्युनिटी से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देश को प्यार करते हैं, आप देश के लिए खड़े होते हैं, आप देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, तो आप किसी भी जाति धर्म से तल्लुक रहते हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं और भारतीय हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं, यहां पर ये एक आइडेंटिटी बन गई है और ये आइडेंटिटी क्राइसिस भी है कि राष्ट्रवादी सोच वाले लोगों को टारगेट करना। डोडा का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, भद्रवाह का इलाका हो, जहां पर कश्मीर हो, राजौरी पूंछ हो, कहीं भी, यहां पर पिछले कई सालों से लोग आतंकवाद का दंश झेल रहे, वहां पर हमेशा उन लोगों को ही टारगेट किया गया। और एक विधायिका जो वहां से जीत के आई हैं, अगर वो विधानसभा के भीतर ये दो शब्द कह देती है कि राष्ट्रवादी हिंदू, तो उसके ऊपर इतना बवाल भी क्यों? क्योंकि पीड़ा देखी हुई है, दुख झेला हुआ है, परिवार के लोग खोए हुए हैं और ये इतिहास रहा है, खास करके किश्तवाड़ के उन इलाकों का, यहां पर चुन चुनकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर बारात को रोका जाता था और पूरी पूरी बारात को मार दिया जाता था। उस समय ये लोग हो हल्ला करने वाले खामोश क्यों थे? तो मेरे साथ है दीपक खजूरिया, द एग्जीक्यूटिव एडिटर, द न्यूज रूम 24 आवाज। विधानसभा में आज हंगामा, क्या एक ही धर्म के काम हो रहे हैं? क्या एक धर्म को इग्नोर किया जा रहा है? क्या राष्ट्रवादी हिंदू कहना कहीं ना कहीं बाकी सदस्यों को इस पर क्यों आपत्ति? मुझे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा, ये एक बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आरोप साफ होता है तो फिर एक चीज साफ हो जाती है कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर में धर्म के नाम पर विकास कार्य करवा रहे हैं, धर्म के नाम पे स्कीमें बांटी जा रही हैं और किसी एक धर्म को ना देकर एक ही धर्म को दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। मगर इसके ऊपर जो असेंबली में हंगामा हुआ वो दरअसल इस बात को लेकर हुआ, जैसे आपने कहा कि किश्तवाड़ की युवा विधायक बीजेपी से शगुन परिहार 0R में वो किश्तवाड़ के विकास कार्यों पर बोल रही थी। उन्होंने बोलते बोलते एक बात कही कि किश्तवाड़ के राष्ट्रवादी हिंदुओं के इलाकों में विकास कार्य नहीं हो रहे, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनसे सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे विधायक खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो इसे रिकॉर्ड से इस शब्द को एक्सपंज करना चाहिए कि राष्ट्रवादी हिंदू क्यों बोला गया। मुस्लिम भी राष्ट्रवादी है, सिख भी राष्ट्रवादी है, ईसाई भी राष्ट्रवादी है। इतने में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी खड़े हो गए और उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर मेंबर चाहते हैं तो स्पीकर साहब आप इसको एक्सपंज करिए। और मैं ये बात भी कहूंगा कि ये जो पहली बार जीती हुई विधायक है, इन्हें कम से कम शब्द सीख के आने चाहिए। वो लगातार उतनी देर लगातार शगुन परिहार चिल्लाती रही कि मेरा शब्द ये नहीं था कि राष्ट्रवादी हिंदुओं के, कि हिंदू कहा मैंने, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के इलाकों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं इस बात पे जोर दे रही हूं और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रवादी हैं उनके इलाकों में क्यों काम नहीं हो रहा। उसने क्यों का जो क्वेश्चन मार्क लगाया उसका जवाब ना देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक लगातार ये कहते रहे कि शब्द गलत का है। बाकी विधायक भी तो खड़े हो गए। बिल्कुल, उतनी देर बलवंत सिंह मनकोटिया खड़े हो गए, हाँ इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए, वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी टोका। मैं मतलब यही कह रहा हूं कि बात क्या हुई कि वो टोक रहे थे शब्द के ऊपर, मगर जो टॉपिक था उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा था कि उसका कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्रवादी है, इसमें कोई शक नहीं, मुस्लिम भी राष्ट्रवादी है, कोई शक नहीं, सिख भी है, मगर बात यह है कि हिंदुओं के इलाकों में क्या किश्तवाड़ में सच में विकास कार्य नहीं हुए? क्या सच्ची में उस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है सरकार द्वारा? और अगर किया जा रहा है, क्योंकि किश्तवाड़ के दोनों जो बड़ी सीटें हैं, किश्तवाड़ और पाडर नागचनी, वो बीजेपी के पास है और एक तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो वो सीटें अपोजिशन के पास है। तो क्या वहां पर काम नहीं करवाए जा रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के ऊपर, जबकि उमर अब्दुल्ला उस समय हाउस में मौजूद नहीं थे, उन्होंने तो इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर शब्दों को एक्सपंज करने की बात कही और एक बात बहुत बड़ी आज सामने आ गई कि अगर हिंदू राष्ट्रवादी कहा जाए तो उसमें भी आपत्ति है। और दूसरी जो बात यह है कि क्या वाकई में एक धर्म के इलाकों में जहां उन मोहल्लों में काम नहीं हो रहे तो सरकार के ऊपर सवालिया निशान है। देखो, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है
कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग बयानबाजी में कहते हैं कि हम फलां कम्युनिटी से, हम भी देशभक्त हैं, लेकिन हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो उस समय भी तो फिर ये विरोध होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि विधानसभा के भीतर स्पीकर वहां पर जो हेड होते हैं, उन्होंने भी इस बात के ऊपर कहा कि आपको शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, और साथ में आप अभी युवा हैं, आपकी आगे और आपने जाना है, आपने बहुत सीखना है, और हम भी चाहते हैं कि आप और तरक्की करें। ठीक है, विधानसभा का एक अपना डेकोरम होता है, उसमें आपने जो भी बोलना है वो एक प्रोटोकॉल के तहत, एक चार्टर होता है, उसके तहत ही आप ज्यादा बोल सकते हो। उसके अलावा इस तरह के शब्द कोई ऐसे हों जिन्हें आपत्ति है, उनको हटा भी देना चाहिए। इसमें हमें भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों को, जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, जिन मोहल्लों का उन्होंने नाम लिया, वहां पर लोगों ने शिकायतें की होंगी, तभी तो विधायक ने असेंबली के अंदर कहा। पवन जी, उसी के बीच में पहले एक और बात कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों को एक्सपंज करें और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जब शगुन परिहार का ये हंगामा चल रहा था तो उतने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े ही सीनियर विधायक नजीर गुरेजी, जो गुरेज से आते हैं, तीसरी बार जीते हैं विधायक, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये अभी बच्ची है, इसे शायद बोलने में गलती हो गई है, इसे सीखना चाहिए। इतने में बलवंत सिंह मनकोटिया जो बीजेपी के चनैनी से विधायक है, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप एक विधायक को बच्ची या बच्चा नहीं कह सकते, वो आपकी कलीग है यहाँ पर। तो आपके भी शब्द देखिए, आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप, ये बात है कि शब्दों की बात नहीं है, आप टाइटल को समझिए कि वो कहना क्या चाह रही है। वो कह रही है कि सरकार इग्नोर कर रही है। उम्र कोई मैटर नहीं करती, वो यंग एमएलए हैं, तो ये थोड़ी मतलब है कि वो आपसे बच्ची कहेंगे, 1 साल से तो विधायक हैं, उनको बच्ची आप कहेंगे, वो अच्छा तरीका उनका भी नहीं था। उसको भी, उस शब्द को भी फिर बीच में से। मगर इसमें सबसे बड़ा सवाल पवन जी ये खड़ा होता है इन सब चीजों से कि क्या सच में जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज में फर्क है और वहां पर विकास कार्य भी चुन चुन के करवाए जा रहे हैं? और अगर ऐसा है 1 साल की सरकार में, तो उमर अब्दुल्ला सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं जम्मू और कश्मीर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा काम करवाने में, किसी भी स्कीम्स के हिसाब से, और अगर ऐसा हुआ है तो एक बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस एलिगेशन है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कहा था जीतने के बाद कि जम्मू और कश्मीर को मैं बराबर लेके चलूंगा, लेकिन जब बाढ़ के क्राइसिस के ऊपर बहस करने की बात आई, पवन गुप्ता ने जब वहां पर कहा कि जम्मू सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, तो उसको तो बात नहीं की, उसको तो रिजेक्ट ही कर दिया। तो उसके बाद अगर एक विधायक जो किश्तवाड़ से हैं, शगुन परिहार, अगर वो ये आरोप लगाती हैं कि वहां पर जो हिंदू हैं उनके मोहल्लों का, उनके एरिया का काम इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो राष्ट्रवादी हिंदू हैं, तो फिर ये भी एक सोचने वाली बात होगी। उमर अब्दुल्ला को और उनकी कैबिनेट के लोगों को इसके ऊपर भी मंथन करना चाहिए कि शिकायतें आई हैं तभी विधायक ने वहां पर बोला है, नहीं तो विधायक ऐसे क्यों कहेंगे। और ये बड़ा सवाल भी है कि क्या आप इग्नोर कर रहे हो? अगर जिन जिन इलाकों में मेजॉरिटी में हिंदू हैं, उन इलाकों में सरकार अगर इस तरह का रवैया करती है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर चिंतन मंथन उमर अब्दुल्ला की सरकार को करना चाहिए, ताकि इस तरह के प्रश्न दोबारा ना उठे। जी, अगर ये एलिगेशन है तो मुझे लगता है कि शगुन परिहार अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड में ये बात कह रही हैं, तो वो इसका लिखित में भी दे सकती हैं। और अगर शगुन परिहार इसमें लिखित में देती हैं मुख्यमंत्री को कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ इलाकों में जहां पर राष्ट्रवादी हिंदू, उन्होंने कहा कि हिंदू लोग रहते हैं, वहां काम नहीं हो रहे, तो कम से कम मुख्यमंत्री को ये देखना पड़ेगा कि वाकई क्या सरकार के ऊपरी लेयर यानी कि मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं हो रहे, या निचले स्तर पर कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। क्योंकि ये एलिगेशन बहुत बड़ा है, और ऐसे एलिगेशन अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आना शुरू हो गए तो सरकार के लिए बहुत दिक्कत पेश आएगी। इसलिए सीधी सी बात है कि ऐसे एलिगेशन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जहां हम एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, वहां डेवलपमेंट के नाम पर भी इस तरह का होना कि कहां पर वोट ज्यादा गए हैं तो डेवलपमेंट हो, कहां कम गए हैं तो ना हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बात आती है वोट जी। देखिए, विधानसभा के चुनाव जब हुए 1 साल पहले, तो किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं और अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं, केवल 500 वोटों से हारे थे, सजाद किचलू को हार गए। तो एक नया चेहरा जो बीजेपी का था, एक युवा लड़की, वो विधायक जीत गई। क्या उनका जो ये कहने का तात्पर्य था विधानसभा के भीतर, क्या उसी बात की खुन्नस तो नहीं निकाली जा रही कि हमारे इतने बड़े कैडर को हरा दिया, इतने बड़े लीडर को हरा दिया एक नई लड़की ने? और वहां पर जब गुरेजी का ये कहना कि आप अभी बच्ची हो, अभी आपको सीखना है,
तो कहीं ना कहीं ये खुन्नस तो नहीं है वोटों की जो हारने की है। देखिए कारण ये हो सकता है, मगर बड़ी बात है कि आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर है। ये वही मैं कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री को इस बारे में नॉलेज नहीं है या उनकी समझ से बाहर है और उनके मंत्रियों की भी समझ से बाहर है, तो फिर उन्हें निचले स्तर पर इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए कि ऐसा अगर हो रहा है तो एक दाग है सरकार के ऊपर कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक धर्म के लोगों के इलाकों में, उनके मोहल्लों में विकास कार्य नहीं हो रहे। और दूसरा रही बात की राष्ट्रवादी हिंदू कहना, तो राष्ट्रवादी कौन है कौन नहीं ये साफ दिख जाता है। और सभी धर्म राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के तहत रह रहे हैं वो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के तिरंगे के तहत रह रहे हैं, संविधान की तरफ रह रहे हैं वो राष्ट्रवादी हैं। ऐसे शब्द को तो एक्सपंज करने की जरूरत ही नहीं है, और शायद स्पीकर साहब ने किया भी नहीं। उन्हें ये कहा कि आगे से आप इसका ध्यान रखिए, मगर बड़ी बात है कि जो आरोप है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और विधायक ये जानते थे कि बात बड़ी सीरियस कह रही है, उन्होंने वहां से छोड़कर धर्म की तरफ डाइवर्ट करके हंगामा कर दिया। वही चीज मैं कह रहा हूं कि क्या जो असली मुद्दा था उससे डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ एक शब्द उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया। उसके ऊपर जो तमाम जो दूसरे विधायक इंडिपेंडेंट जीते थे, जो एनसी के थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने छोड़ डाला। उसके बाद गुरेजी ने बोला, उसके बाद एक और विधायक बोल रहे थे, मीर सैफुल्लाह आ गए, उसके बाद फिर डिप्टी सीएम चौधरी साहब आ गए, उन्होंने भी इसके ऊपर अपना लेक्चर दिया। तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश थी जो एक आरोप था। और ये आरोप नॉर्मल नहीं है। अगर सरकार इनकी है और इस इलाके में जीते हुए विधायक के एरिया में अगर एक धर्म के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, तो उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला की सरकार का जवाब बनता था, ना कि उनके मंत्रियों द्वारा, एमएलए द्वारा एक शब्द को लेकर पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना। देखिए साफ सी बात है कि ये मुद्दा जो था बहुत सीरियस था। शायद शगुन ने वो जो शब्द इस्तेमाल किए वो उनके निकल गए उनके मुंह से कि राष्ट्रवादी हिंदू। राष्ट्रवादी हिंदू कहना कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू भी राष्ट्रवादी है, मुस्लिम राष्ट्रवादी, अगर हम मुस्लिम कहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, राष्ट्रवादी सिख कहें तो भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने उस शब्द को एक्सपंज करने को लेकर जो बेसिक मुद्दा था उससे हट गए, मगर ये बेसिक मुद्दा बहुत सीरियस है और ये सारा कुछ रिकॉर्ड में गया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और अगर किश्तवाड़ जिले के किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो रहा है सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। तो बिल्कुल विधानसभा के भीतर एक किश्तवाड़ से चुनी हुई विधायक शगुन परिहार, जिन्होंने उस मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के आरोप भी लगे और शोर शराबा भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शगुन का साथ दिया और वहां खड़े होकर उन लोगों को भी जवाब दिया। लेकिन मुद्दा क्या था कि वहां पर एक धर्म के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है डेवलपमेंट वर्क्स में, जो भी गली मोहल्ले पंचायतों के काम है उसमें। लेकिन वहां पर राष्ट्रवादी हिंदू कहने को लेकर यह सारा मामला हो गया, और उसके बाद स्पीकर साहब बीच में आए और उन्होंने इस पूरे मामले को शांत भी करवाया। लेकिन सवाल उमर अब्दुल्ला सरकार पर है कि आप उस शब्द को छोड़ दीजिए, जो मुद्दा है उसकी जांच करवाइए कि आपके कौन से अधिकारी हैं वहां पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिकायतें मिली हैं तो विधायक ने विधानसभा के अंदर आके इस बात को रखा है। मुझे दीपक को दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर फिर बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।